नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है शीतल और आज हम करेंगे हमारा पाठ 5 जिसका नाम है कबीर के दोहे। ठीक है, आपकी सहायता के लिए मैंने क्या किया है, हर एक दोहे को अलग-अलग स्लाइड पे लिख दिया है ताकि आपको ये दोहा अच्छे से समझ आए। सबसे पहले आप इधर ध्यान दीजिए, जो ये तस्वीर है, ये जो फोटो है, ये किनकी है? कबीर जी की है। आज हम इन्हीं के दोहों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? दोहा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसका जो शाब्दिक अर्थ है यानी कि जो इसका डायरेक्ट मीनिंग है, यानी कि ये दोहा डायरेक्टली आपको क्या समझाना चाहता है उसको पढ़ेंगे। फिर इसका भावार्थ पढ़ेंगे, यानी कि ये आपको इनडायरेक्टली क्या बताना चाहता है। ठीक है, क्या बताना चाहता है ये दोहा आपको, कि कबीर जी इस दोहे के द्वारा आपको क्या चीज है जो समझाना चाहते हैं, फिर उसको पढ़ेंगे और इसको एंड करेंगे हम एक एग्जाम्पल के साथ। यानी कि हर दोहे के साथ आपको शब्दार्थ मिलेगा, भावार्थ मिलेगा और एक उदाहरण मिलेगा। चलो बिना किसी देरी के इस चीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है साच बराबर तप नहीं, कि सच के बराबर कोई तप नहीं है। साच का मतलब क्या होता है? सच्चा, सच, सच बोलना। कि सच के बराबर कोई तप नहीं है। तप का मतलब होता है तपस्या करना, हार्डवर्क करना, मेहनत करना। कि सच से बड़ी कोई तपस्या है ही नहीं। झूठ बराबर पाप, और झूठ से बड़ा कोई पाप है ही नहीं। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर कबीर जी बोल रहे हैं कि सच जो है उससे बड़ा तप कुछ नहीं है, यानी कि सच से बड़ी जो तप की चीज है वो कुछ भी नहीं है। तो अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा तप क्या है, तो अब आपको बताना है कि सच, कि सच है सबसे बड़ा तप। और सबसे बड़ा पाप क्या है? तो झूठ है सबसे बड़ा पाप। ठीक है, जाके हृदय, हृदय का मतलब होता है दिल, और जाके मतलब जिसके, जिसके हृदय साच है, यानी कि जिसके हृदय क्या है? साच है, यानी कि सच्चे हैं। ता हृदय गुरु आप, तो उसके हृदय में कौन वास करता है? कौन रहता है? गुरु रहते हैं। ठीक है, हृदय का मतलब होता है दिल, गुरु का मतलब है, गुरु का मतलब है यहाँ पर भगवान को भी बोला गया है। ठीक है, और गुरु को भी बोला गया है, टीचर को बोला गया है, भगवान को बोला गया है। आप यानी कि अपने आप। अब इसका एक बार शाब्दिक अर्थ समझते हैं, फिर आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है, कि सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है। सबसे बड़ा सत्य क्या है? सबसे बड़ा तप पे क्या है? सबसे बड़ा तप है, तपस्या है, सच बोलना। सबसे सबसे कठिन चीज क्या होती है? सच बोलना होती है। तो यहाँ पर यही चीज बोली गई है कि सबसे बड़ा जो तप है वो क्या है? सत्य बोलना। और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं, और सबसे बड़ा जो पाप है वो क्या है? झूठ बोलना। जिसके हृदय में सच्चाई रहती है, जिसके हृदय में सच्चाई रहती है, यानी कि जिसके दिल में जो है सच्चाई रहती है, उसके हृदय में भगवान स्वयं वास करते हैं। उसके हृदय में कौन वास करता है? उसके हृदय में कौन रहता है? भगवान रहते हैं। इसका भावार्थ, यानी कि कबीर इस दोहे के माध्यम से हमें क्या बात है, क्या इनडायरेक्ट बात है, कौन सी महत्वपूर्ण बात है जो समझाना चाहते हैं, वो है कि कबीर दास जी कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म सत्य बोलना है। कि जीवन में सबसे बड़ा जो धर्म है वो क्या है? सत्य बोलना। झूठ बोलना सबसे बड़ा अधर्म है। अधर्म का मतलब है पाप है। जहां सत्य है, जहां पर सत्य है, यानी कि जहां पर सच्चाई है, वही ईश्वर का निवास है। और वहीं पर क्या रहता है? ईश्वर का निवास रहता है। यानी कि ईश्वर कहाँ रहते हैं? जहां पर सच्चाई है, जिसके हृदय में सच है, वहां पर ईश्वर रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सच बोलते हो तब आप क्या रहते हो? सच्चे रहते हो। हाँ, अगर आप कभी झूठ बोलते तो आपको एक तो डर लगा रहता है, और झूठ बोलना क्या है? पाप होता है। इसलिए आपको कभी भी पाप नहीं करना चाहिए, यानी कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मानो कि आपको लगता है कि आपने होमवर्क नहीं किया है, हाँ, और आप अपने टीचर से ये भी बोल सकते हो कि मैम सॉरी, हम होमवर्क करना भूल गए, या कुछ रीजन अपना दे सकते हो। बट उसके बदले ये नहीं कि मैम से झूठ बोल दो कि नहीं मैम, हमने तो काम कर लिया था लेकिन कॉपी लाना भूल गए। ये भी एक तरह का झूठ होता है जो आमतौर पे बच्चे बोलते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना क्या है? पाप है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दूसरा जो हमारा दोहा है वो है बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक पेड़ है जो कि खजूर का पेड़ है। खजूर
जो होता है ना खजूर का पेड़ यानी कि डेट्स का पेड़ यानी कि खजूर का पेड़ जो मीठे मीठे लगते हैं, जिसके अंदर एक बीज होता है ब्राउन कलर का, उसकी यहाँ पर बात की गई है। जो ये पेड़ होता है ना, ये काफी बड़ा होता है, इसमें जो फल हैं वो काफी ऊपर लगते हैं, और जो इसकी छांव है ना, इस पेड़ की जो छाया होती है वो इतने अच्छे से ना लोगों को या पक्षी पंछियों को मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से इससे इसका जो सहारा है धूप से बचाने का वो हमें बचा सके। यानी कि जो इसका तरीका है ना, ये जैसे जो ये पेड़ बना हुआ है, जो इसकी डालियां हैं उससे क्या होता है, धूप से वो हमें नहीं बचा पाता। जैसे आम का पेड़ होता है वो कितना घना होता है, उसका पेड़ भी का जो फल होता है यानी कि जो आम होता है वो नीचे ही होता है, तो आराम से उसे तोड़ भी लेते हैं, और उसकी छाया से भी हम क्या करते हैं, अपने आप को जो धूप है उससे बचा लेते हैं। परंतु इस जो पेड़ है ये खजूर का, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका जो फल है वो काफी ऊपर लगता है और ये काफी ऊंचा है, इसके जो फल है उसको तोड़ने में भी दिक्कत होती है, और इसका जो पेड़ है अपने आप में उससे भी धूप से इतनी प्रोटेक्शन नहीं हो पाती, यानी कि धूप से भी इतना बचाव नहीं हो पाता। ठीक है, अभी हम एक एक करके समझेंगे, तो घबराना नहीं कि मैम आप तो बिल्कुल बोले चले जाते हो, नहीं, आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। पंथी को छाया नहीं, पंथी यानी कि किसी भी पक्षी को छाया नहीं मिल रही है, लोगों को छाया नहीं मिल रही है। फल लागे अति दूर, और जो इसके फल हैं वो काफी दूर लगते हैं। अब इसका एक बार शाब्दिक अर्थ समझो कि खजूर का पेड़ काफी ऊंचा है, कि जो खजूर का पेड़ है वो काफी ऊंचा है, तो क्या हुआ, लेकिन ना वो किसी को सहारा दे पा रहा है, ना किसी को छाया दे पा रहा है, और जो इसके फल है वो भी आसानी से नहीं टूटते। ये इसका इनडायरेक्ट मतलब हो गया। ठीक है, एक बार और समझो, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, माना कि खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, जैसे पेड़ खजूर, माना कि खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका फायदा क्या है, वो तो हमें छाया भी नहीं दे पा रहा है, धूप से नहीं बचा पा रहा है, और जो उसके फल है ना वो काफी दूर लगते हैं, उसको तोड़ने में भी काफी दिक्कत होती है। तो बड़ा है तो क्या हुआ, है ना। अब इसका हम भावार्थ समझेंगे कि सिर्फ ऊंचा होना, कि सिर्फ ऊंचा होना, ऊंचा होने से यहाँ पे तात्पर्य है कि कबीर जी हमें समझाना चाहते हैं कि ऊंचा होने से यहाँ पर तात्पर्य है कि किसी की बुद्धि ज्यादा है, यानी कि कोई इतना वो इंटेलिजेंट है, विद्वान है। ठीक है, हाँ, और उसके अलावा कोई अगर ऐसा है जिसके पास धन ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, या किसी ने कुछ पद अपना बड़ा हासिल किया हुआ है, कोई डॉक्टर है, कोई सरकार में बड़ा मंत्री है या कुछ है, अगर वो उसका जो पद है, उसका जो औहदा है वो खराब है, उसका जो धन है वो खराब है, अगर वो दूसरों की मदद नहीं कर पा रहा है, दूसरों को लाभ नहीं पहुंचा पा रहा है, ठीक है, तो वो जो इंसान है उसका इतना ऊंचा होना क्या है, बेकार है। महान वही है, महान यानी कि महान वही है जो दूसरों की मदद करे। ठीक है, सिर्फ ऊंचा होना यानी कि किसी भी चीज में रिच होना क्या है, ये नहीं है कि, चलो इस चीज को मैं एक आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। ठीक है, देखो, अगर कोई इंसान काफी रिच है, अगर माना वो उसने बहुत धन इकट्ठा किया अपनी मेहनत से, ठीक है, और उसके पास आज की डेट में बड़े घर, बंगला, गाड़ी, सब कुछ है, लेकिन अगर वो दूसरे लोगों की मदद नहीं कर पा रहा है, अगर वो देख पा रहा है कि उसके समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इतने ऊपर नहीं उठ पाए, उनको खाने के भी लाले हुए पड़े हैं, उनके पास खाना नहीं है, बड़ी दिक्कत है, तो अगर वो उनकी थोड़ी सी हेल्प नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो उसका इतना धनवान होना क्या है, व्यर्थ है, बेकार है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई डॉक्टर है जिसने काफी अच्छा पद हासिल किया है पढ़ाई करके, ठीक है, अब उसने अपनी फीस जो है वो रख ली है 500 रुपए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो 500 रुपए नहीं दे पा रहा है, तो क्या वो उसके इलाज लेने लायक नहीं है वो व्यक्ति, अगर उसको जरूरत है तो नहीं, तो यहाँ पर उस डॉक्टर को क्या करना चाहिए, जो उसका इलाज है व्यक्ति का वो कर देना चाहिए। ये नहीं कि नहीं, अगर तुम पहले मेरे को फीस ही दो मैं तो तभी तुम्हारा इलाज करूंगा, मैं तो ये डॉक्टर हूँ वो डॉक्टर हूँ, ऐसे नहीं। कि अगर आपके पास कुछ चीज है, अगर आपने कुछ पद हासिल किया है, हाँ भले आपने अपनी मेहनत से हासिल किया है, तो आपका और आपके रहने वाले समाज का कल्याण तभी होगा जब आप क्या करोगे, उनके प्रति, दूसरों के प्रति कुछ मदद करोगे। ठीक है, इतना समझ आया आपको यहाँ पर कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, कि बड़े हुए तो क्या हुआ, अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर रहे हो तो आपका जो वो काम है, आपका बड़ा होना क्या है, व्यर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम तीसरा एग्जाम्पल समझेंगे, वो ये है, गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात यहाँ पर ना देखो, इस चीज को ना हम अच्छे से समझते हैं।
इसका पहले हम ना इसको जो डिकोड करके है ना, यानी कि जो इसका शाब्दिक अर्थ है वो समझ लेते हैं, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हों, यानी कि एक तरफ तो आपके गुरु खड़े हैं जो आपके टीचर हैं, और एक तरफ आपके भगवान खड़े हैं जो भी भगवान को आप मानते हो वो, हाँ, और आप यहाँ पर हो यानी कि बीच में, ठीक है। पहले आप किसके चरण स्पर्श करोगे? तो आप सबसे पहले किसको नमन करोगे? सबसे पहले आप किसके पैर छुओगे? अपने गुरु के पैर छुओगे या अपने भगवान के पैर छुओगे? तो बेटा यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि गुरु को प्रमाण, मतलब गुरु के सामने हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि जो गुरु है ना वही भगवान का मार्ग दिखाते हैं हमें, क्योंकि जो गुरु हैं वही क्या करते हैं? हमें भगवान का मार्ग दिखाते हैं। हम डायरेक्टली भगवान तक नहीं पहुंच सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे गुरु हैं वो हमें क्या करते हैं? भगवान से जोड़ते हैं। इसीलिए अगर कभी भी ऐसी आपके मन में दुविधा आ जाए कि हमें अपने भगवान को मानना है या अपने गुरु को नमन करना है, सबसे पहले उनके चरण स्पर्श करने, तो सबसे पहले आप अपने गुरु का आदर करोगे, फिर भगवान का आदर करोगे, ठीक है। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि जो गुरु का पद है, यानी कि जो आपके टीचर का पद है, वो क्या है? वो भगवान से ऊंचा बताया गया है, ठीक है। चलो आगे इसका भावार्थ समझते हैं। गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा है, क्योंकि बिना गुरु के हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते, हम भगवान को नहीं पहचान सकते, ठीक है। इसका एक उदाहरण है जो कि काफी अच्छा है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। जैसे किताब अपने आप ज्ञान नहीं देती, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो बुक है वो अपने आप ज्ञान नहीं देती, ठीक है। जो आपके शिक्षक होते हैं, जो आपके टीचर होते हैं, वो आपको वो चीज क्या है? आसान भाषा में आराम से समझा देते हैं, तब आपको क्या होती है? वो किताब में लिखी हुई चीज अच्छे से समझ आ जाती है ना। उसी तरह जो गुरु है वो हमें भगवान से मिलाते हैं, ठीक है। इसी तरह जो गुरु हैं वो क्या करते हैं? हमें भगवान से मिलाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? गुरु को पहले नमन करना चाहिए, और गुरु का जो दर्जा है वो भगवान से ऊपर बताया गया है। एक बार और पढ़ते हैं इसको। गुरु गोविंद दोहु खड़े, यानी कि एक तरफ तो गुरु खड़े हैं यानी कि आपके टीचर खड़े हैं, दूसरी तरफ भगवान खड़े हैं, तो काके आप सबसे पहले यानी कि आप किसके पाए यानी कि पैर किसके स्पर्श करोगे? तो सब यहाँ पर बताते हैं कबीर जी कि आपको अपने गुरु को सबसे पहले आपको अपने गुरु के चरण छूने हैं, अपने गुरु को प्रणाम करना है, क्योंकि गुरु ने ही भगवान का मार्ग दिखाया है, क्योंकि जो आपके गुरु हैं उन्होंने ही आपको भगवान का मार्ग दिखाया है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने फोर्थ दोहे के ऊपर, जो कि है अति। अति का मतलब होता है मैक्सिमम, किसी चीज का अति हो जाना, बहुत ज्यादा हो जाना। अति का भला ना बोलना, ठीक है। अति का भला ना चुप, अति का भला ना बरसाना, अति की बली ना धूप, ठीक है। यहाँ पे अति का मतलब क्या होता है? अति का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। तो एक बार इसका शाब्दिक अर्थ समझो ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए, इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली इसका मतलब बता रही हूँ आपको। बुराई को अच्छा मत कहो, कि जो बुराई है ना उसको अच्छा मत करो, कहो। बुराई के सामने चुप मत रहो, और बुराई के सामने क्या मत रहो? चुप मत रहो। उसकी प्रशंसा मत करो, और जो बुराई कर रहा है उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। इसका भावार्थ समझो पहले। गलत तो गलत ही कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? गलत को गलत ही कहना चाहिए। यदि हम बुराई का समर्थन करते हैं तो हम भी दोषी बन जाते हैं। देखो, अगर आप जानते हो कि आपकी क्लास में सपोज करो यहाँ पर क्या है कि आप एक बच्चे हो, ठीक है, और आपने देख लिया है कि एक बच्चा जो है नकल कर रहा है दूसरे बच्चे की कॉपी से, हाँ, और आप अपने टीचर को बताओ ही ना कि मैम देखो वो क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, तो क्या होगा? आपकी जो मैम है वो क्या करेंगी? ठीक है, उनको पता ही नहीं चलेगा कि वो बच्चा चीटिंग कर रहा है ना। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर तो आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए? अपनी मैम को बता देना चाहिए कि मैम देखो वो बच्चा चीटिंग कर रहा है। अगर आप चुप रहोगे, ठीक है, तो आप भी क्या बन जाओगे? दोषी बन जाओगे। उस चीज का पाप जो है आपको लगेगा, क्योंकि आपने गलत होते हुए अपनी आंखों से देखा, ठीक है। चलो एक बारी और इसको समझते हैं।
बुराई को अच्छा मत कहो। और हाँ, और जैसे आप ये मत सोचो कि अगर ये बुराई कर रहा है यानी कि चीटिंग कर रहा है तो ये स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कितना दिमाग है वो चीटिंग कर पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ गलत बातें हैं, ठीक है। बुराई के सामने चुप मत रहो, और अगर आपके सामने कोई बुराई हो रही है तो उसके सामने चुप नहीं रहना चाहिए। उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि कोई बच्चा चोरी करता है, अगर कोई बच्चा चोरी करता है और हम चुपचाप रह जाएं तो उसकी चोरी को बढ़ावा देना होगा। और हम देख लें कि वो चोरी कर रहा है तो उसकी चोरी को क्या कहते हैं, ना पकड़वाना क्या हो जाएगा, हमारी एक तो कायरता को शो करेगा, और दूसरा ये गलत है। सही काम है उसे समझाने की चोरी गलत है, उसको सही काम क्या है, उसको समझाना कि भाई चोरी गलत है, ऐसा मत करो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपना 5th कि ऐसी बानी बोल ये मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। अर्थात ऐसी वाणी, ऐसा मुंह जो हमें भगवान ने ये मुंह दिया है, जुबान दी है, इससे ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, इससे ऐसी बात बोलनी चाहिए कि मन का आपा होए खोए, यानी कि जो मन का आपा है वो खोना नहीं चाहिए, मन का आपा अच्छा रहना चाहिए। औरन को शीतल करे, जब आप ऐसे शब्द बोलो तो दूसरे का जो माइंड है वो भी अच्छा रहे, आप ही शीतल और आप भी अपने आप में क्या रहे, शीतल रहे, ठंडे रहें। मतलब कि यहाँ पर आपको कड़वी चीजें नहीं बोलनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए जिसमें अहंकार ना हो, जिसमें कोई घमंड ना हो। अहंकार का मतलब है घमंड, जिससे दूसरों को शांति मिले और खुद भी शांति बनी रहे। मीठी वाणी जो है संबंधों को मधुर बनाती है, यानी कि जो मीठी वाणी होती है वो संबंधों को मधुर बनाती है, यानी कि आपसी संबंधों को सही रखती है। कटु वचन अगर हम बोलते हैं, बुरे वचन हम बोलते हैं, एक तो हम दुनिया की नजरों में बुरे बन जाते हैं, और दूसरा कोई भी हमारा मित्र नहीं रहता है। हाँ, सब हमें यही कहते हैं कि हमारी जो बात है कितनी कड़वी है ना, और तो उससे क्या होता है, अच्छा नहीं रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें कबीर जी सलाह दे रहे हैं कि ऐसी वाणी बोलिए, कि ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी बात करनी चाहिए। यहाँ पे ये कोई ऐसी आवाज मत सोचना कि कोई कै कै करके आवाज में बोलता है, ये सब नहीं। यहाँ पर कहने का क्या तात्पर्य है वो, कि आपसे कोई अब्यूज अगर करेगा, कोई गाली गलौज करेगा तो आपको कैसा लगेगा, गुस्सा आएगा ना, कि उसकी बात हमें सुन के गुस्सा ही आ रहा है, फिर हम भी कहीं ना कहीं उस चीज में आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको कैसी वाणी यूज करनी चाहिए, अच्छी वाणी यूज करनी चाहिए। अब ये नहीं कि किसी में अगर कुछ कमी है तो हम उसे नेगेटिव नेगेटिव करते रहें। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में अगर कोई बच्चा है, ठीक है, और वो पढ़ाई में शायद इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, अगर हम क्लास के बच्चे या टीचर उसको ये कहता रहे ये तो डफर है, इसे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो वो चीज गलत है। क्या पता वो और किसी चीज में अच्छा हो, है ना, और वो सिर्फ पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहा हो, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए कि कोई बात नहीं बेटा, आप क्या करो, आप खेलने में बहुत अच्छे हो तो आप उस चीज में आगे जाओ, ठीक है। अगर आप पढ़ाई में यहाँ पर ऐसे डिफिकल्टी फेस कर रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हो इस चीज को। यही एक टीचर का क्या है, कर्तव्य है, ठीक है, ना कि ये किसी चीज को बुली करना, या क्लास में अगर बच्चे उस बच्चे को बुली कर रहे हैं, बच्चे को ऐसे दिखा रहे हैं कि ओ तेरे तो कितने गंदे नंबर आते हैं, बैड बैड बैड, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, किसी भी बच्चे को। क्योंकि आपको अच्छा लगेगा क्या कि आप अगर उसकी जगह होते और कोई आपको ऐसे करता, नहीं ना। तो हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसको आप सुनना चाहते हो खुद के लिए, ठीक है। तो ऐसी वाणी बोलिए जिसमें अहंकार ना हो, जिसमें घमंड ना हो, जिसमें अपनी बड़ाई ना हो, और दूसरे को भी वो चीज अच्छी लगे और आपका जो मन है वो भी शीतल रहे। अगर कोई गलती से टकरा जाए, सपोज करो आपके साथ कोई गलती से टकरा जाए, हाँ, और उसको आप बोलो कि मार कैसे दिया, मार कैसे दिया, लड़ाई हो जाएगी फिर तो वहां पे, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको आराम से मुस्कुराते हुए बोल देना चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सामने वाला भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। कि अगर आपसे लग गया है किसी को चोट तो आप बोल दो कि सॉरी गलती से लग गया, तो सामने वाला भी बोलेगा इट्स ओके, कोई बात नहीं, है ना। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। 7th में आप आओ, ये लिखा हुआ है निंदक। निंदक इसको हम डायरेक्ट समझते हैं, क्योंकि जो निंदक है ना, निंदक का मतलब होता है जो आपकी बुराई करते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, यानी कि जो आपके शुभ चिंतक नहीं है, यानी कि आपके फ्रेंडली नहीं है, नॉन फ्रेंडली लोग हैं, वो क्या करते हैं, आपकी हमेशा बुराइयां करते रहते हैं, आप में हमेशा कमियां निकालते रहते हैं। तो उनको ना हमेशा नेगेटिव उसमें नहीं लेना चाहिए, आपको उसमें क्या लेना चाहिए, पॉजिटिव उसमें लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको बोल रहा है कि आप में से बदबू आती है, सब एक फनी एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, ये बदबू वाला मत अपनी कॉपी में लिखना,
ठीक है, इसलिए समझाने के लिए कि आप में से तो बदबू आती है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको डेली उठ के नहा लेना चाहिए ताकि आप में से बदबू ना आए, है ना। तो ये चीज हो गई अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो निंदक का मतलब होता है आलोचक, यानी कि आपकी आलोचना जो कर रहा है, जो आप में कमियां निकाल रहा है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो आप में कमियां निकालते हैं, वो आपको क्या करते हैं, वो उनका जो क्रिटिसिज्म है, जो उनकी आलोचना है, वो आपको उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लोगे ना, तो आपके अंदर अपने आप सुधार आ जाएगा। ठीक है, निंदक को अपने पास रखना चाहिए, कि जो निंदक है उसको अपने पास रखना चाहिए, उनको भगाना नहीं चाहिए। क्योंकि अब भगाने का मतलब ये नहीं है कि बस ये कहने का यहाँ पर ये तात्पर्य है कि जो आपकी बुराइयां कर रहे हैं ना, उनकी बातों को आपको ना एक बार रिमाइंड कर लेना चाहिए कि अच्छा ये बातें चल रही हैं, अच्छा ऐसे है। ये नहीं कि उनको अपने साथ बिठा के खाना खिलाना, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट उनसे अवेयर रहना है कि अच्छा ऐसा कुछ है। निंदक को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वह बिना पानी और साबुन के ही हमारा स्वभाव साफ कर देता है। कि जो निंदक होते हैं वो हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो नेचर है, उसको क्लीन कर देते हैं। वो हमें कमियां बता देते हैं, क्योंकि आज की डेट में कमियां कोई नहीं बताता है, सब तारीफें करते हैं, है ना। अगर कोई आपकी कमियां बताता है तो आपको उसको पॉजिटिव तरह से लेना चाहिए। हाँ, और उसको क्या करना चाहिए, अपने अंदर इंप्रूव कर लेना चाहिए। देखो, अब यहाँ का इसका भावार्थ ये है, कबीर हमें ये बताना चाहते हैं, निंदक हमारी गलतियां देखता है, और उसको हमारी गलतियां दिखती हैं। यदि हम समझदारी से काम करें तो हम क्या कर सकते हैं, अपने जो दोष है उनको सुधार सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पे साबुन पानी की कौन सी बात है। तो बेटा कोई बात नहीं है, यहाँ पे जिस तरह से हम नहाते हैं और नहाकर हम कैसे हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं ना, तो पानी और साबुन का यूज होता है उसके अंदर। वैसे ही जो निंदक है, उसकी जो वो बुराई है, जो उसकी आलोचना है, अब वो कैसा काम कर रही है हमारे लिए, साबुन और पानी का काम कर रही है। उससे हम क्या कर रहे हैं, अगर हम उसको यूज करके अपनी जो कमियां हैं उसको सुधार लेंगे, तो हम क्या बन जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे। यही यहाँ पर कबीर जी के कहने का तात्पर्य है। एक उदाहरण से समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कहता है कि तुम आलसी हो, तो बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए कि क्या हम सच में आलसी हैं, और क्या होना चाहिए, अपने आप को सुधारना चाहिए, है ना। चलो, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला करेंगे। साधु ऐसा चाहिए कि साधु, यानी कि साधु संत देखे है ना आपने, कि साधु ऐसा होना चाहिए कि जैसा सूप सुभाए। ठीक है, इसका ना हम शाब्दिक अर्थ ही समझ लेते हैं डायरेक्ट, इजी जल्दी से हो जाएगा। संत ऐसा होना चाहिए कि जो संत है वो ऐसा होना चाहिए कि उससे क्या हो, आपको सहारा मिले, सबको सहारा दे। कि संत क्या हो, सहारा देने वाला। संत की आपने कभी वाणी सुनी है कि जो वो कुछ बोलते हैं तो वो कितना हमें मन में कितनी शांति मिलती है। तो यहाँ पर यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि संत ऐसा होना चाहिए, कि संत जो है, एक सच्चा संत ऐसा होना चाहिए कि सबको सहारा दे, सबकी मदद करे, सबको सहारा दे, ना कि सांप जैसा। यानी कि सांप आपने देखा है ना, सांप जैसा नहीं होना चाहिए कि ना तो छाया देता है और उल्टा डराता है। सांप से डर लगता है ना, तो यही चीज यहाँ पे बोली हुई है कि ना तो वो हमें छाया देता है, ना तो हमें वो कोई प्रोटेक्शन देता है, और यानी कि हमें किसी चीज से बचाता नहीं है, और उल्टा हमें क्या करता है, डराता है। भावार्थ, इससे हम ये समझ सकते हैं, जो सच्चा संत वही है जो प्रेम और सेवा फैलाए, यानी कि जो प्रेम करे, सेवा दे। ठीक है, जो उसके पास ज्ञान है वो उसको बढ़ाए, हमें बांटे हमारे अंदर। ठीक है, डर और दिखावा नहीं करे, और वो डर और दिखावा नहीं करे कि पैसे नहीं दिए 500 रुपए तो श्राप दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। वो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो क्या है, वो ढोंगी है। जो संत केवल यह कहे कि मेरे बिना सब बर्बाद हो जाओगे, वह संत संत है ही नहीं। ठीक है, असली संत वही है जो भूखे को रोटी दे और दुखी को सहारा। ठीक है, कि अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्ति, अच्छा साधु सिर्फ वो है जो दूसरों की मदद करे, अपना ज्ञान बांटे। अगर कोई ढोंगी है तो उससे दूर रहें। आगे चलते हैं और अपना लास्ट दोहा कंप्लीट करते हैं। कबीरा मन पंछी बया चलो यहीं से डायरेक्ट इसका शाब्दिक अर्थ ही समझ लेते हैं कि जो हमारा मन है, ठीक है, कबीर कहते हैं कि मन जो है वो पंछी भया, यानी कि जो हमारा जो मन है वो क्या है, बड़ा ही चंचल है। बड़ा ही चंचल का मतलब होता है कि नॉटी है।
ठीक है। जो हमारा मन है वो काफी नॉटी है, वो इधर उधर क्या है, भटकता रहता है, कभी इधर कभी उधर, मन क्या है हमारा इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन मन जिस संगति में रहता है, यानी कि जो हमारा मन है, जो हम है, वो जिस संगति में रहते हैं वैसा ही हमें क्या मिलता है, फल मिलता है। मनुष्य के जीवन में संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। यहाँ पर अच्छी संगत की बात करी गई है और बुरी संगत की बात करी गई है। यानी कि अगर आप जिस ग्रुप में रहते हो, आपके ऊपर उस ग्रुप का क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, असर पड़ता है। जैसी संगति होगी वैसे ही आपका जीवन बन जाएगा। हाँ, और वैसे ही आप बन जाओगे जैसी आप संगति में रहोगे। अगर कहा जाता है ना कि अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे इन्वायरमेंट में रहो, बुरी चीजों से दूर रहो, क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर आप बुरी संगत में रहोगे, बुरे दोस्त बनाओगे तो आप भी बुरे बन जाओगे। अगर आप अच्छी संगत में रहोगे तो 4 गुण आप उनसे अच्छे ही सीखोगे। यदि बच्चा अच्छे दोस्तों के साथ है तो पढ़ाई करेगा, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करेगा, खेल कूद भी करेगा, सब कुछ करेगा, वो अच्छी चीजें सीखेगा। कोई उसका फ्रेंड क्या है, बहुत अच्छा गिटार बजाता है, तो वो बच्चा उनसे इंस्पायर होगा और वो भी हल्का हल्का क्या करेगा, गिटार बजाना चालू करेगा। कोई अच्छा बच्चा इंग्लिश बोलता है या हिंदी में उसकी बहुत अच्छी कमांड है, या वो बच्चा कुछ कर रहा है अपने जीवन में, तो वो क्या करेगा, दूसरा उसका जो दोस्त है वो भी उससे क्या सीखेगा, उससे अच्छे गुण सीखेगा। क्या पता वो बच्चा इतना संस्कारी हो, वो अपने पेरेंट्स के साथ कितने प्यार से तमीज से बात करता हो, तो बच्चा भी वही चीज सीखेगा। लेकिन अगर बच्चा एक ऐसे ग्रुप में बैठने लगा है, ऐसी संगति में बैठने लगा है जहां पर जो उसके दोस्त हैं वो गाली गलौज कर रहे हैं, बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, कमेंट पास कर रहे हैं, तो बच्चा भी उनसे क्या सीखेगा, गलत संगत वाली चीजें ही सीखेगा, बुरी आदतें ही सीखेगा। इसलिए हमें बुरी संगत का साथ कभी नहीं देना चाहिए। समझ आया आपको? तो इसी के साथ जो हमारा पाठ है वो समाप्त होता है। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना कि मैम इस दोहे में आप हमें बता दो, या कोई आपको दिक्कत हो तो ठीक है। इसी के साथ हम जो ये पाठ है इसको समाप्त करते हैं। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।